हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है चुगलखोर ननद। अर्जुन की शादी को 4 महीने हुए थे। अर्जुन की पत्नी राधिका ससुराल के रंग में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन की माँ कमला जी बहुत अकड़ू किस्म की महिला थी और वह अपनी बहू को बहुत दबाकर रखती थी। लेकिन राधिका बहुत सीधी सादी थी, तो उसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता था। सासू माँ जैसा बोलती थी, जब बोलती थी वैसा वह कर देती थी, इसीलिए सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। राधिका की एक ननद थी जिसका नाम आरती था। वह भी अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बदतमीज किस्म की औरत थी। आरती अपने पति के साथ हैदराबाद में रहती थी और राधिका की शादी के 4 महीने बाद दोबारा अपने मायके गर्मी की छुट्टियों में आई हुई थी। हालांकि आरती का ससुराल भी वहीं पर था, लेकिन उसे अपने ससुराल से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह बहुत तेज स्वभाव की थी और ससुराल में कोई अगर उसे कुछ बोल देता था तो वह लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाती थी। वह कभी ससुराल नहीं जाती थी। जिस दिन उसे वापस हैदराबाद लौटना होता था, उसके एक दिन पहले अपने ससुराल दिखावे के लिए चली जाया करती थी। राधिका की शादी के वक्त थोड़ा बहुत तो समझ गई थी कि उसकी ननद भी बहुत बदतमीज, चुगलखोर और नालायक स्वभाव की है, बिल्कुल उसकी सास की तरह। लेकिन अब क्या करती, इस घर की एकलौती बहू है तो उसे सबको लेकर तो चलना ही है। खैर, आरती आ चुकी थी और अपने स्वभाव के अनुसार घर में सास बहू के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही आरती राधिका के हर काम में कमियां भी निकाल रही थी। कभी खाने में नमक ज़्यादा है, कभी मिर्च ज़्यादा है, घर की साफ सफाई अच्छे से नहीं की, हमेशा राधिका को काम में लगाए रखती। बेचारी राधिका चुपचाप सब कुछ सुनती रहती, क्योंकि वो घर में कोई कलेश नहीं चाहती थी। अर्जुन भी अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि माँ के साथ तो आरती जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती है, लेकिन वह चुप रहती है तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन आरती यहाँ रहेगी तो मम्मी कुछ न कुछ ताना मारती ही रहेंगी, क्योंकि आरती मम्मी को भड़काती ही रहेगी और खुद भी राधिका के साथ बुरा बर्ताव करती रहेगी। अर्जुन राधिका को समझाता था, कोई बात नहीं, जब तक आरती यहाँ पर है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, कुछ दिन में तो वह चली ही जाएगी। अब क्या कर सकती हो, किसी के स्वभाव को तो बदला नहीं जा सकता। राधिका भी इस बात को अच्छे से समझती थी और चुपचाप सारी बातें बर्दाश्त करते हुए अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। इसी बीच एक रात राधिका के पापा का फ़ोन आया कि उसकी मम्मी को दिल का दौरा आया है। सुनकर राधिका बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अर्जुन ने सुना तो अगले दिन राधिका को उसके मायके लेकर निकल पड़ा। राधिका ने कुछ भी नहीं सोचा कि उसके जाने से पहले सासू माँ से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत घबरा गई थी। अभी 4 महीने ही तो हुए थे उसकी शादी को और उसकी मम्मी के साथ यह सब कुछ हो गया। वह तुरंत मायके के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर जब उसने देखा कि अब उसकी मम्मी खतरे से बाहर है और अस्पताल से अब जल्दी घर आ जाएंगी, तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। 2-3 दिन अपनी मम्मी पापा के पास रहने के बाद उसके पापा ने बोला, बेटा तो जल्दी जल्दी में शादी के बाद पहली बार ऐसे अचानक घर आ गई। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपना घर संभाल। राधिका ने बोला, हाँ पापा, लेकिन जब मैंने मम्मी की तबीयत के बारे में सुना तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया और मैं और अर्जुन तुरंत यहाँ आ गए। अर्जुन ने राधिका के पापा से बोला, आप क्यों चिंता कर रहे हो पापा जी, मैं राधिका को लेकर आया हूँ। मैं उसका पति हूँ और वह मेरे साथ कहीं भी कभी भी आ जा सकती है। आप परेशान मत होइए। अर्जुन ने अपनी मम्मी कमला जी को फ़ोन किया और बोला, मम्मी, राधिका की मम्मी की तबीयत अब ठीक है, हम लोग कल ही घर वापस आ रहे हैं। लेकिन तब तक आरती ने अपने मायके में अपनी माँ कमला जी को पूरा भड़का दिया था। उल्टी सीधी बातें उनके कान में भर दी थी। देख लो कैसी बहू लेकर आई हो तुम मम्मी, ननद मायके आई है और वह खुद जानबूझकर मायके भाग गई। अरे कौन सी बड़ी आफत आ गई थी, इस उम्र में यह सब तो लगा ही रहता है।
बिना आपसे पूछे या बिना राय मशवरा किए दोनों पति पत्नी यहाँ से चले गए। देख लो आपकी क्या इज्जत है आपके घर में। यही आपका रुतबा है कि आपकी बहू आपसे पूछे बिना कहीं भी और कभी भी चली जाती है। यही आपके घर में आपकी बेटी की इज्जत है कि वह मायके आई और उसकी भाभी अपने मायके भाग गई। तुम्हारी बहू रानी ने पूरी तरह से भाई को अपने कब्जे में ले लिया है। अब तुम्हारा रौब खत्म समझो। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं मायके में छुट्टियां बिताने आई और मुझे बेइज्जत करने के लिए मेरी भाभी अपने मायके चली गई। इतनी बड़ी बेइज्जती तो मेरी कभी नहीं हुई। और पता नहीं क्या क्या भर दिया आरती ने अपनी माँ के मन में। बेटी की बातों से अर्जुन की माँ पहले ही भरी बैठी थी और जैसे ही अर्जुन ने फ़ोन किया वह भड़क उठी और बोली, तुम लोगों ने मुझसे पूछा था वहाँ जाने से पहले? नहीं ना, सारे फैसले तुम लोगों ने खुद कर लिए थे, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर वापस आने की। अपनी पत्नी से बोलो कि वह वहीं रहे, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लौट कर आने की। अर्जुन ने यह सब सुना तो बोला, माँ यह सब क्या नाटक है? तुम्हें क्या पता नहीं हम लोग अचानक यहाँ क्यों आए? क्या बकवास कर रही हो? हम अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इस पर कमला जी ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता, बस राधिका अब इस घर में नहीं आएगी। तुझे आना है तो तू आ, लेकिन राधिका अपने मायके में ही रहेगी। यह सब कुछ देखकर आरती बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी कि आज तो उसने अच्छी आग लगा दी है। सास बहू के बीच में बड़ी आई थी, इस घर के मालकिन बनने वाली। अब घुसकर दिखाए इस घर में। इस घर में पहले भी मेरा राज चलता था और आगे भी मेरा ही राज चलेगा। मैं कभी इस घर में किसी और का राज चलने ही नहीं दूंगी। राधिका और उसके पापा ने जब यह सब कुछ सुना तो दोनों बहुत बेचैन हो गए। राधिका के पापा तो रोने ही लगे क्योंकि अर्जुन राधिका को फ़ोन करके सब कुछ बता चुका था। राधिका के पापा को लगा कि उन्होंने अपनी बेटी का बसा बसाया घर तोड़ दिया। अर्जुन ने बोला, पापा जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपने कोई गलती नहीं की है। राधिका की मम्मी क्या मेरी मम्मी नहीं है? जब परिस्थितियाँ ऐसी थी तो क्या हम दोनों नहीं आते? आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप आश्वस्त रहिए। मैं हर कदम पर राधिका के साथ हूँ क्योंकि मुझे पता है वह बहुत अच्छी लड़की है। अर्जुन राधिका को छोड़कर अपने घर गया और अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन अर्जुन की अड़ियल माँ अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि राधिका इस घर में नहीं आएगी। आरती बगल में खड़ी होकर यह सब तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने बोला, अच्छा माँ, तुम्हें इस बात का कष्ट है कि तुम्हारी बहू तुमसे बिना पूछे अपने मायके चली गई, बल्कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। मैं उसे लेकर गया था क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी। मुझे इतना हक तो है ही कि मैं अपनी पत्नी का यह फैसला कर सकूं कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। और रही बात तुम्हारे नियम कानून की, तो क्या सारे नियम कानून घर की बहू के लिए ही हैं? तुम्हारी बेटी को मायके आए कितने दिन हो गए हैं और इस बीच में कितनी बार ससुराल गई है? जाना तो छोड़ो, फ़ोन पर भी बात नहीं की अपने ससुराल वालों से, जबकि बगल में ही उसका ससुराल है। जरा अपनी बेटी को भी थोड़े संस्कार सिखा दो मम्मी। इस पर आरती भड़क कर बोली, देख लो माँ, जो भाई मुझसे कभी कुछ नहीं बोलता था आज पत्नी के आ जाने पर मेरी बेइज्जती करने पर उतारू है। अर्जुन की माँ फिर से उसे उल्टा पुल्टा सुनाने लगी, खबरदार जो मेरी बेटी की तुलना अपनी पत्नी से की। हाँ, वह मेरी बेटी है, जब तक चाहेगी वह इस घर में रहेगी। तू होता कौन है इस बारे में बात करने वाला? अर्जुन ने बोला, जैसे आरती आपकी बेटी है ना, वैसे ही राधिका भी किसी की बेटी है और वह भी जब तक चाहे अपने मायके में रह सकती है। अर्जुन की माँ ने बोला, हाँ तो मैंने कब मना किया है? मैं तो बोल ही रही हूँ कि अब उसे अपने मायके ही रहने दो, जब तक चाहे वहाँ रहे, उसका मायका है, लेकिन यह मेरा घर है और यहाँ तो वह अब नहीं आ सकती। आरती फिर कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था इन लोगों के आके सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। दोनों माँ बेटी अपने तेज स्वभाव पर बहुत रौब से इतरा रही थी। 3-4 दिन हो गए, अर्जुन वापस नहीं आया तो अर्जुन की माँ को लगा कि अर्जुन कहाँ है, जरा पता तो करूं। और उन्होंने अर्जुन को फ़ोन किया।
और पूछा कि क्या तुझे भी अपनी पत्नी के साथ ससुराल में बसने का इरादा हो गया है। अर्जुन ने बोला, जी नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ससुराल में बसना होता तो नौकरी पर कैसे जाता, मैं तो ऑफिस में हूँ। यह सुनकर अर्जुन की माँ का माथा ठनक गया और वह बोली, तू ऑफिस में है तो फिर घर क्यों नहीं आता। अरे माँ, मैं ऑफिस से घर नहीं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, मैं तो रोज़ ऑफिस से घर जाता हूँ। अर्जुन की माँ ने बोला, यह क्या बकवास कर रहा है। अर्जुन ने बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ माँ। मैं रोज़ अपने घर से ऑफिस आता हूँ और ऑफिस से अपने घर जाता हूँ। साथ में अपनी पत्नी राधिका के हाथ का बना हुआ लंच भी लेकर आता हूँ। सुनकर अर्जुन की माँ को यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ने बोला, इन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे इस अड़ियल रवैये की वजह से मैंने अपने किराए का अलग घर ले लिया है, जिसमें मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। तुम्हारी जिद के लिए मैं अपनी बेकसूर पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता, और जब मेरी पत्नी उस घर में नहीं रहेगी तो मैं उसे कहाँ रखूँ। उसे मायके में तो नहीं छोड़ूंगा ना, और ना ही उसे अकेले किसी किराए के घर में रख सकता हूँ। तो मैं और मेरी पत्नी अपने किराए के घर में रहते हैं। तुम अपने घर में अपनी बदतमीज बेटी के साथ खुश रहो और उसकी कई बातों में आकर अपना घर आगे भी तोड़ती रहना। यह सब सुनकर अर्जुन की माँ की हालत खराब हो गई। वह तो इस गुमान में थी कि राधिका के मायके वाले आकर उनके हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे कि उनकी बेटी को वापस वह अपने घर में ले ले, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरती ने जब यह सब कुछ सुना तो माँ को दोबारा भड़काना शुरू किया और बोला, देख लिया कैसे तुम्हारे बेटे को तुम्हारे हाथों से निकाल कर अपने हाथों में ले लिया तुम्हारी प्यारी बहू राधिका ने। अब रोती रहो, वह दोनों मियाँ बीवी अकेले चैन की बंसी बजाएंगे, सारी जिम्मेदारियों से दूर। राधिका की सास ने उसे फ़ोन किया और बोला, तूने आखिर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर ही दिया ना, आखिर आते ही घर में आग लगा दी ना, और मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई ना। लेकिन इस बार राधिका ने भी जवाब दिया, क्योंकि अर्जुन ने उसे समझा दिया था कि इस तरह से हमेशा चुप रहोगी तो लोग तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे, इसीलिए भले लड़ाई मत करो, पर अगर तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे तो उनका जवाब जरूर दो। राधिका ने बोला, मम्मी जी, आपका घर मैंने नहीं तोड़ा, आपकी बेटी ने तोड़ा है। अपना घर तो उसने पहले ही तोड़ रखा है। सास ससुर से कोई मतलब तो है नहीं उसे, और ना ही ससुराल कभी चाहती है। लेकिन आज उसने वही खेल मायके में भी खेल दिया। आज आपका बेटा और बहू आपसे अलग अपने घर में रहते हैं ना, तो इसके लिए जिम्मेदार वह दोनों नहीं हैं, बल्कि आप और आपकी बेटी हैं। एक बात बताओ मम्मी जी, जिस घर में शादीशुदा बेटी का हस्तक्षेप ज़रूरत से ज़्यादा होता है ना, उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, और आपका घर आज आपकी बेटी ने बर्बाद कर दिया है। अर्जुन की माँ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका उन्हें ऐसा जवाब देगी। आरती को भी समझ में आ चुका था कि मामला अब काफ़ी बिगड़ चुका है और जो वह चाहती थी वह हो चुका है। आरती ने बोला, कोई बात नहीं माँ, कुछ दिनों में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तो खुद ब खुद घर लौट आएंगे। चलो मैं अब चलती हूँ। बच्चों की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं और आरती हैदराबाद के लिए निकल गई। अपनी माँ का घर तोड़कर अर्जुन की माँ के पास पछतावे के अलावा कुछ और नहीं बचा था, क्योंकि इतने बड़े घर में आज वह अकेली थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और